मिथिला के संस्कार और व्यवहारिक अदब के साथ आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा नाम हर्षनाथ झा है और मैं कक्षा 12D का एक छात्र हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक पुस्तक जिसका नाम तुम मेरा पहला प्रयास हो लिखी थी, जो कि हमारे स्कूल जयपुरिया ने प्रकाशित करवाई है। इसके साथ मैं 3 बार का नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ और इस साल भी हम खेलने गए थे और हम सबको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। तो लिखने की सफ़र की शुरुआत क्लास 9 से आप कह सकते हैं हुई थी। मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखना स्टार्ट की, जो कि नॉर्मल क्रॉनिकल्स के लिए और अनेक कॉम्पिटिशन्स के लिए थी। जब मुझे इच्छा हुई कि मैं उन सब पोएम्स को सेव करूं कहीं, तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया, साहित्यशाला.in करके है, जिस पर मेरी बहुत सारी कविताएं मैं पब्लिश करने लगा, जिससे वो सेव होती गई और उसके साथ मैं वेब डेवलपमेंट और SEO वगैरह के स्किल्स सीखता गया। और थोड़े टाइम बाद जब मेरी वेबसाइट्स बहुत जगह रैंक करने लगी थी और मेरे पोएम्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गई थी, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक बुक लिख ली जाए। तो इसके लिए मैंने प्रिंसिपल मैम की मदद ली। तो मैंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट किया। उसमें करीब 40 कविताएं थीं, जो कि मैंने प्रिंसिपल मैम के सामने पेश की थी और उन्होंने फिर हिंदी डिपार्टमेंट को मेरी हेल्प करने के लिए कहा। तो अर्चना मैम और किरण मैम ने मेरी पोएम्स को करेक्ट किया, जो इनमें छोटे मोटे ग्रामेटिकल एरर्स थे या फिर जो भी लिटरेरी एरर्स थे वो सब उन्होंने सही किए और एक फाइनल मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार की और पब्लिशिंग हाउस को भेज दी। उसके साथ जो ब्लॉग है वो मेरा अभी भी चलता है। मैं अपनी कविताओं के साथ अन्य कवियों की कविताएं भी वहाँ पब्लिश करता हूँ और उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला है। टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत बड़ा सवाल है, वो अगर आप कुछ चीज़ को पसंद करते हैं या फिर एम कर लेते हैं तो आपका टाइम खुद बन जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है पढ़ना या सुनना। अगर लिख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जो रीडर है, जो वो किताब पढ़ता है, वो पोएम पढ़ता है, वो किस तरीके से उसे सोचेगा, वो पर्सन वो फील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।